भारतीय जन आधार पार्टी के अध्यक्ष अरोरा मोहन सुरेंद्र की ओर से एक पत्रकार परिषद की आयोजन की गई, जिसमें अध्यक्ष ने कहा कि हम लिबर्टी, जस्टिस और फ्रीडम में विश्वास रखते हैं। आपकी आवाज़ बनकर हम संसद में आपकी मांगों को रखेंगे, इसलिए हमारी निशानी करंजा को वोट देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाए। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हिंदू समाज पार्टीचा विजय असो, हिंदू समाज पार्टीचा विजय असो। भरत शाह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भरत शाह तुम आगे बढ़ो। पहले मेरा इशू आप सुन लीजिए। लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना मत का अधिकार। ये पत्रकारों के लिए भी ये सबसे बड़ा है मुद्दा, एजेंडा ये। उसके बाद आप सोच सही रखेंगे तो विकास सही होगा। ऐसा नहीं कि हमने ये विकास ये किया वो किया, विकास तो अपनी जगह हो गई होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हो तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा पहले, सभी, चाहे मैं हो या आप है, कोई है। मैं तो आज तक किसी से कोई ऐसा चाय की भी उम्मीद नहीं रखता हूँ उसमें। बाकी जो कोई रखना चाहे उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते उसमें। आपका अपना खुद का अंदर से जमीर जागना चाहिए। रहा सवाल गरीबी के लिए, पहले यहाँ पे गरीबी मुक्त करना है तो आपको जितने भी ये नए इन्वेस्टमेंट आया है जो कंपनियों का, ये CRS जिनका पैसा पड़ा है, इसका रिजर्व कंपनियों के अंदर रिजर्व पैसा जो है वो आपको अपने पास लेना पड़ेगा, सरकार अपने ताबे में ले। जब पैसा जो है ये पैसा गरीबों के ऊपर लगे तब ये मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज मुक्ति नहीं मिलेगी। आप उनको बोलोगे 5 किलो राशन दे दे या 10 किलो राशन दे दे, इससे हल नहीं होने वाला। ये तो आपके लिए एक इमरजेंसी स्टोरेज रखा हुआ था, जो भंडार बनाया गया था फूड सिक्योरिटी का, जो पिछली सरकारों ने बनाया। मगर क्या है, आप अकाल जो विपदा जब आती है ना, उस समय इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये उसको ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, मनी के लिए जनरेट करने के लिए ये रखा नहीं गया। और ये अपना जो सा है ना, सबसे पहले ये अभी जो चल रहा है इसके लिए 5 साल के लिए समर्थन हम करेगा 10 किलो का, क्योंकि ये 10 किलो होना चाहिए। आप किसी भी घर में जाते हैं उसको आधा पहले राशन ही मिलता है। पहले सवाल आगे तीसरा है हिंसा मुक्त। आपने जो से दंगे फसाद की पार्टियों ने जो ये अचानक अपने इनके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी। ये आज जितने भी है, अभी तक भी जो भी एजेंसियों ने दंगे फसाद किए हैं, कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई इस समय। बड़ा सवाल तीसरा। उसके बाद अगर देश को ऊपर लाना है तो सबसे पहले आपको खेती को, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। उसके यही एक हमारे सामने सबसे बड़ी अपनी कैपिटल है। आप बोलेंगे कि हम रोजगार के लिए फैक्ट्री हमने लगाया हुआ है, आपने सब प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया है। ये पूंजीपति को रोकना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल, वो इनके ऊपर 5 साल का लगाम लगाना पड़ेगा कम से कम, कि ये पैसा लेके नहीं जाए। यहाँ पे गैमलिंग जो शेयर मार्केट में पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट निवेशों में किया जा रहा है, उसको रोकना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रहा सवाल अपने जो ये पूंजीपति अपने निजी स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट के जो नेता लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसा रखा है, वो सरकारें बनाने और तोड़वाने के लिए, इसके लिए आपको एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़ा रोल रहेगा वो पत्रकारों का रहेगा। आप मीडिया ये जो हाउसेज है ना, ये सब आने वाले टाइम में बंद होने वाले हैं, ये कोई रहेगा नहीं, लॉस हो जाएंगे सारे। ये आप छोटे से ऊपर आओ, अपने आप को बढ़ाओ, आप ये देश उन्नति के तरफ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। रहा सवाल, अभी तक रुपया हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे 3 रेवेन्यू हैं जो इनकम सोर्सेस के सरकार के, वो अगर सरकार के सही इस्तेमाल होते हैं
तो आपको ये भ्रष्टाचार और इसमें गरीबी मुक्त अपने आप हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाइना का उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर दूंगा, कोई एग्जाम्पल चाहिए तो मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने पूरा होमवर्क किया अभी। सर, क्या चुनाव चिन्ह लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे, मतदाताओं को क्या अपील करेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह हमने अभी तो पहले सबको आज इकट्ठा किया था कि भी एक प्लेटफॉर्म पे आइए और लोगों से आप चर्चा करिए। मेरा चुनाव चिन्ह फाउंटेन है। अगर मेरे एरिया में मुझे चुनाव चिन्ह में फाउंटेन के अंदर मुझे लोग पसंद करते हैं, साहब के पास 21 कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, 21 में से आप अच्छे कैंडिडेट को किसी एक को चुन लो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 2 को छोड़ के 18 दो को छोड़ के आप किसी को भी चुनो, कोई दिक्कत नहीं। आप रिक्शा को चुनो, मगर किसी को भी चुनो। आप ये देखो, वो जिम्मेवारी आप लोगों का है। ये जब पब्लिक में जागृति आप ला सकते हैं, अपनी तरफ से जितनी जागृति हो सकेगी हम लाएंगे हमारे। और इसके अलावा कोई सवाल है तो बताइए मुझे। हो गया ना? भरत खिमजी शाह, हिंदू समाज पार्टी की तरफ से एज ए कैंडिडेट 27 उत्तर पश्चिम से खड़ा हूँ और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। आप अभी अपना क्वेश्चन कीजिए, जिसका मैं जवाब आपको दे सकता हूँ। आप लोग सब यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होने का क्या कारण? इसका वजह एक ही है कि हमको हम लोग ने जो टारगेट रखा है वो 2 जन को हम लोग को हराना है और हमको किसी भी तरह से आगे आना है, क्योंकि बहुत करप्शन वगैरह हो चुका है, जिनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं, फिर भी पब्लिक की आंखें नहीं खुल रही है। वो आंख खोलने के लिए हम लोग इधर इकट्ठा हुए कि हम लोग अपक्ष एक साथ में, हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे, हम लोग इकट्ठा होकर एक साथ में हो रहे कि कोई ना कोई दूसरे को चुनो, कि एक ही चीज को लेके बार बार रिपीट बंद करो और अच्छे नए कैंडिडेट को आने दो कि हर एक महीने तक कोई सीएम नहीं बैठता है, खाली रहता है, सीट रहता है, तो उसको सब ये सब बंद होना चाहिए। काम करने के लिए हम लोग उतरे हैं, हम लोग सिर्फ सीट के लिए, कुर्सी के लिए नहीं जा रहे। हमारा एक ही है वजूद कि गरीबी बहुत है, काम नहीं है, धंधा आदमी काम नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, जिसको नौकरी मिलनी चाहिए। आज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो रद्द होना चाहिए, यही हमारा मुद्दा सबसे बड़ा है। प्रचार का अभी तक हम लोग ने, क्योंकि हम लोग अभी 8 दिन से ही इकट्ठा होने का तैयारी किया था कि हम लोग को लग रहा था कि अभी इकट्ठा होने का बहुत जरूरत है, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए। हाँ, पार्टी तो हमारे अध्यक्ष साहब 92 का था, पार्टी 92ची 92ला झाली आहे स्थापन। त्याच्यानंतर 19ला कमलेश तिवारींचं मर्डर झालं, त्याच्यानंतर थोडंसं डाऊनफॉल झालं होतं। मग त्याच्यानंतर परत मी इकडे आपल्या 5 स्टेटमध्ये परत काम चालू केलं आणि महाराष्ट्रात, चेन्नईला, यूपीला हे सगळे मी कॅन्डिडेट उभे केले ऑलरेडी। माझं कांदिवलीला आहे आणि मेन ऑफिस जे मुख्य कार्यालय ते लखनौला आहे। कसं आहे, हे जे घडामोडी होत आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नाही, पूर्ण भारतामध्ये, त्या भारतामध्ये ज्या पद्धतीमध्ये घडामोडी होत आहे त्याला म्हणजे ते बघून असं वाटलं की आता आपल्याला उभं राहायची गरज आहे। प्रत्येक समाजामध्ये यांनी ज्या पद्धतीमध्ये क्लेश निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्याला कुठेतरी अंकुश मिळावं आणि आपल्या परीने आपल्या प्रत्येक समाजात सगळेच माणसं मोठे नाही आहेत। आपल्या सामाजिक जे व्यवस्था आहे ती आपली कुटुंब व्यवस्था आहे, त्या कुटुंब व्यवस्थेला कुठेतरी छडा जाणार आहेत। याच्या पुढे याच्या वाईट परिस्थिती येऊ शकते। जे कामं करायची आहेत ते सोडून जे पळ रस्ते पळत आहेत आणि काहीतरी वेगळं काहीतरी डोळ्यात चटणी मसाला टाकून लोकांना भ्रमित करण्याचा प्रयत्न होतोय, त्या भ्रमित करण्याच्या प्रयत्नाला इथे कुठेतरी आपल्याला थांबवावं लागेल आणि जनजागृती केलीच पाहिजे। ह्या उद्देशाने आम्ही इथे सगळं जमलो। ज्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला उमेदवार दिले जातात ते त्यांच्याच बोलण्याप्रमाणे ईडीची नोटीस आलेली आणि तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे, आमच्यापेक्षा जास्त तुम्ही लोक विश्वास ठेवतात आणि तुमच्या लोकांचं जे स्कॅनिंग असतं ते त्यांच्यापेक्षा भारी असतं। तर त्याच्यामुळेच आम्ही इथे आलोय की म्हणजे स्वतः नाव न घेता सांगेल की अनाउन्समेंट झालं 70,000चं आणि इकडे क्लीन चिट दिली, ते 70,000 कोटी गेले कुठे? ते 70,000 कोटी गेले कुठे? त्याच्यानंतर चव्हाण साहेबांना जे राज्यसभेला पाठवलं त्यांच्या मागचं ते आदर्श घोटाळा आहे, तो आदर्शच झाला का?
ज्या पद्धतीमध्ये यांनी आणले पण आणि क्लीन चिट दिली पण, तर त्याला कुठेतरी लोकांनी विचारायला पाहिजे ना. हे प्रश्न तुम्ही विचारायला पाहिजे. आज आम्ही विचारतोय. आम्ही ह्या गोष्टी ज्या प्लॅटफॉर्मवरती यायला पाहिजेत, हे फक्त याच्यावरती चित्रबोळ, याच्यावरती नकली आणि असली. नकली आणि असलीमध्ये काय? नकली आणि असली म्हणजे काय? म्हणजे आम्ही नकली आहेत. जो हिंदुस्थानात राहतो तो सगळा हिंदू. एकंदरीत असं हे लोक भरपूर असा विचार करतात की हिंदू म्हणजे सगळे, तशातला प्रकार नाहीये. जो हिंदू आहे तो हिंदुस्थानामध्ये जो आहे तो फक्त हिंदू आणि हिंदू आहे. हम लोगों को जो डेवलपमेंट करना है, जिस तरीके से देखो अटल बिहारी वाजपेयी के पहले ये जो नदी जोड़ प्रकल्प था, ये पीवी नरसिंह राव साहब ने चालू किया था, जबकि कुछ कारण से वो आगे नहीं बढ़ा. जबकि हर बात में सूखा और गिल्ला ये प्रॉब्लम हर साल आता है. और फिर इन लोगों की जो कैपेसिटी है ये फंडिंग की चालू हो जाती है. तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए. जो अपना खेती प्रधान देश है, ये पहले किसानों के हल करेंगे तो आज जो भी महंगाई है, किसान अगर ठीक तरीके से खाना पकाए, जो भी अनाज पकाए, तो उसके ऊपर जो हिसाब से जहाँ पे सूखा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नदी जोड़ प्रकल्प ऑलरेडी 10 साल सुरेश प्रभु साहब को रखा गया था. उसका क्या हुआ? उसके फंड का क्या हुआ? ऐसे कितने सारे फंड प्रॉब्लम है कि जो अब देखो तात्काल टिकट यहाँ पे सब लोग निकालते हैं. तात्काल का बाद में अगर नहीं मिला तो उसका पैसा रिफंड आता है. वेटिंग लिस्ट में हम लोगों को टिकट होने के बावजूद हमारे पैसे का क्या होता है, उसका कोई जवाब है? कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो होने के बावजूद पूरे महाराष्ट्र में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कितने टिकट बनाना चाहिए, एक बोगी में कितने बोगी होती है, कितने डिब्बे होते हैं, उसका क्या? और तुम टिकट कितने बनाते? 4-4 महीने पहले से वेटिंग लिस्ट जाता है ना. कोणाचाही आपल्याला सर्वसाधारण माणसांना आपल्याला ट्रेनमध्येच जावं लागतं. 4 महिने 3 महिने अगोदर आपण तिकीट बुक करतो. वेटिंगमध्ये असल्यावर पण आपल्याला आशा असते की नंतर नाही असल्यावरती आपल्याला वेटिंग 3 टायरमध्ये चढू देत नाही टीसी. त्या पैशांचं काय? असे कितीतरी मुद्दे आहेत, त्याच्यामुळे आपण इथे बसतोय. टिकाव काय हे जनता ठरवणार आहे. कोणाला टिकाव करायचं आणि कोणाला नाही. लोक पब्लिक सब जानती है कोणाला काय करायचं आणि काय नाही. हे पब्लिक आहे. पार्टी मतदारसंघामध्ये माहीत आहे का? आहे ना, माहिती आहे. आम्ही स्वतः म्हणजे कोविडमध्ये हे लोक नव्हते त्यावेळेसपासून आम्ही रस्त्यावरती म्हणजे डिपार्टमेंटला सकाळी चहा पाणी नाश्त्यापासून आम्ही स्वतः फिरायचो. लोकांना जिथे जिथे आम्ही अन्न धान्य पुरवलेलं आहे त्यावेळेस असं नव्हतं की बाबा आपल्याला काय करायचं आहे. आमच्या मागे उद्देश एकच होता की आपल्या समाजकार्यामध्ये आपल्याला उतरायचं आहे. आम्हाला पॉलिटिक्समध्ये काही इंटरेस्ट नव्हतं. पण आजच्या घडीला आजपर्यंत पण आम्ही जेवढे कार्य केले तेवढे समाजकार्यकर्ता केले. कारण हिंदू समाज हा प्रत्येक ठिकाणी, आता तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी बघा. माणूस सरकारी दवाखान्यात जातो का जातो? की त्याला फ्रीमध्ये मिळायला पाहिजे ट्रीटमेंट. त्याला तिथे गेल्यावरती त्याला बाहेर MRI, CT स्कॅन, सोनोग्राफी ते करून आण. कारण नसताना मग ती आपण स्वतः का उभारू शकत नाही? एवढे पैसे नाहीत तुमच्याकडे. त्याच्यानंतर त्याला जी औषधाची लिस्ट दिली जाते ती बाहेरनं, ती 1000-2000ची लिस्ट त्याला का पाहिजे? तुम्हाला ठेवता येत नाही का? सरकारी दवाखाने कशा करता असतात? सिंपल तर लॉजिक आहे. तुम्ही गरीब माणसांकरता आहे का त्या दवाखाने आणि मेडिकलवाल्यांकरता आहे? तेवढं ते विचार करायला पाहिजे. आपल्या